बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 था उसमें जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। एक तो एरर्स और अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था, एरर्स की टाइप्स पढ़ी थी। मैंने कहा था कि मेजर टाइप्स दो हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर और एक था रैंडम एरर। इनकी तारीफें बताई मैंने आपको और साथ आपको ये भी बताया कि इन एरर्स को हम मिनिमाइज या रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है। फिर उसके बाद हम आगे चले तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा था। प्रिसीजन और एक्यूरेसी मैंने कहा था कि मीनिंग में, उर्दू के मीनिंग में ऐसा लगता है कि ये एक जैसे हैं, लेकिन जब हमने इनको अलग-अलग करके देखा तो ये डिफरेंट मीनिंग में आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। तो प्रिसीजन कैसे मालूम की जाती है? मैंने कहा प्रिसीजन का पता चलता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। जितनी कम होगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन उतनी ज्यादा होगी। एक्यूरेसी के हवाले से मैंने आपको बताया कि इट इज मेजर्ड बाय द फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो जितनी कम परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो ये मैंने कुछ आपको रूल्स बता दिए थे। आज आगे बढ़ते हैं कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है। शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये कहा था कि जो लफ्ज अनसर्टेनिटी है इसका मीनिंग तो है गैर यकीनियत। लफ्जी मतलब हम लेंगे कमी बेशी। कि मैंने कहा था कि जो पैमाइशें आप लेते हैं, जिस किस्म की पैमाइश लेते हैं, फिजिक्स कहती है कि उसमें किसी ना किसी गलती की वजह से, एरर की वजह से वो पैमाइश आपकी 100% एक्यूरेट नहीं होगी। उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती होने की वजह से उसमें गैर यकीनियत पैदा हो जाती है, अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी को आप ले सकते हैं कमी बेशी। कि मैंने इसकी लंबाई मालूम की 4 इंच, मेरे पास जवाब आया 3.9 इंच, तो ये 0.1 अनसर्टेनिटी समझ लें इसको। तो उसको कंपनसेट करना है तो 3.9 में ऐड कर दें। यह भी हो सकता है कि मेरे पास जवाब आ रहा हो 4.1, तो मुझे 4.1 में से 0.1 को माइनस करना होगा। तो इसलिए जब ये अनसर्टेनिटी हम निकाल लेते हैं तो हमारी रीडिंग के जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें प्लस माइनस कर देते हैं। तो इसलिए मैं अनसर्टेनिटी को कौन से मीनिंग में ले रहा हूं? कमी बेशी। तो आइए देखते हैं कि अनसर्टेनिटी मालूम करने के रूल्स क्या हैं। उससे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, कैसे मालूम होगी, और फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो किस तरह मालूम होगी। ये मैं आपको फार्मूले बता रहा हूं सिंपल से। नंबर 1, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। कौन सी अनसर्टेनिटी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे मालूम होगी? तो इसका जवाब सुनिए। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है उससे पता चलेगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और क्या पता चलेगी? तो जवाब है जितना लीस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का उतनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो मैं इसको इस तरह बना रहा हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बराबर होती है किसके भाई? लीस्ट काउंट के। मिसाल समझिए, मैंने इस बोर्ड मार्कर की लंबाई मेजर की मीटर रॉड से। किससे मेजर की? मीटर रॉड। मेरे पास इस बोर्ड मार्कर की लंबाई का जवाब आया 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं श्योर नहीं हूं, मुझे यकीन नहीं है कि ये 4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। इसमें कमी भी हो सकती है, इसमें बेशी भी हो सकती है, 4 से ज्यादा भी हो सकती है, असल वैल्यू 4 से कम भी हो सकती है। तो ये जो ज्यादा और कम है इसको हम कौन से मीनिंग में लेके आ रहे हैं? अनसर्टेनिटी में। यानी मैं अब सवाल कर रहा हूं कि जो मैंने 4 सेंटीमीटर इसकी पैमाइश की है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी होगी।
उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो उसका जवाब है मेजर किससे किया? मीटर रॉड से। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका जवाब होगा कि 4 सेंटीमीटर में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो मीटर रॉड है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसलिए 4 सेंटीमीटर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतना होगी जितना लीस्ट काउंट होगा। अगर मैं वर्नियर कैलिपर से मालूम करता इसका डायमीटर, तो अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या बनी थी? तो उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। सिंपल वे में जो लीस्ट काउंट होगा वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। नंबर 2, ये पहला फार्मूला था। नंबर 2, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अगर आपको मालूम करना हो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी तो उसका फार्मूला समझिए। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है एब्सोल्यूट, ये फार्मूले याद रखेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि क्या होता है? लीस्ट काउंट, तकसीम ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू, ये फार्मूला है। मसलन फिर से वही मिसाल दे रहा हूं आपको कि इस बोर्ड मार्कर की पैमाइश की मैंने 4 सेंटीमीटर जवाब आया, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। मैं इसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा कि किससे मेजर किया? मीटर रॉड से। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, ये जो मिसाल आपको दी है उसके मुताबिक कैलकुलेट करने लगा हूं। 0.1 सेंटीमीटर था और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है, यानी इसकी लंबाई की पैमाइश कितनी आई मेरे पास? 4 सेंटीमीटर। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा ये तकरीबन आई थिंक 0.025 सेंटीमीटर विद नो यूनिट, सॉरी, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, तकरीबन इतना जवाब आएगा। तो ये है भाई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला। अब मैं आ जाता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कौन सी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का क्या फार्मूला है? तो उसका फार्मूला है भाई यही जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का लिखा है आपने फार्मूला, इसको अगर 100 से ज़र्ब दे दें तो परसेंटेज बन, यानी वही फार्मूला है, सिर्फ 100 से ज़र्ब देंगे तो क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बटे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़र्ब 100। जैसे ऊपर वाली मिसाल के मुताबिक अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो कि लीस्ट काउंट होता है, वो मीटर रॉड वाला है 0.1 सेंटीमीटर और ऑब्जर्व वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें परसेंटेज बनाने के लिए 100 से ज़र्ब दे देंगे। तो ये अगर 0.025 आ रहा था तो इसको 100 से ज़र्ब दे देंगे, ये कितना आ जाएगा? तकरीबन 2.5%। ठीक है, इसको जरा कंफर्म कीजिएगा 0.025 है या 0.25 आता है। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आप कंफर्म कर लेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अगर इतना जवाब आए, ठीक है, तो उसको 100 से ज़र्ब देंगे तो कितना बन जाएगा? 2.5%। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में जरा जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में आप देखिए पेज नंबर 11 पे, पेज 11 पे जाएं।
ऊपर ऊपर देखिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए कोई मिसाल दी हुई है। उसने लिखा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, जो कि असल में लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का। इसका मतलब जो पैमाइश की है उसने वो मीटर रॉड से की है। बटे लिखा हुआ है 25.5 सेंटीमीटर, यह है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी जो उसने मुशाहिदा करके पैमाइश की है वो 25.5 सेंटीमीटर है। अब उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बनाया, तकसीम किया तो जवाब आया 0.004 जवाब आया। अब इसी को अगर परसेंटेज बनाना हो तो उसने देखे नीचे 100 से ज़रब दे दी तो कितना बन गया 0.4%। ठीक है, यह तरीका है क्या बनाने का, परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाने का। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बटे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़रब 100 करेंगे, क्या निकल आएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हम आगे चलते हैं, असल चीज जो यहां पे रूल्स हैं, टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये टॉपिक है, इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। इतना मुश्किल नहीं है, मैं एक रूल के साथ एक एक एग्जांपल दूंगा, एक किताब में भी लिखी हुई है, अपनी तरफ से भी एग्जांपल दूंगा उसको क्लियर करने के लिए। मसलन पहला है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जरा टॉपिक का बैकग्राउंड समझ लें कि इस टॉपिक में हम जो रूल्स समझने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं, वो किस हवाले से हैं, बाद में आते हैं रूल नंबर 1 पे। देखें भाई, इस क्वेश्चन लिखा हुआ है कि असेसमेंट करनी है। असेसमेंट होता है जजमेंट करना, अंदाजा लगाना एक तरह से, ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। टोटल अनसर्टेनिटी भी निकालनी है, टोटल गैर यकीनियत निकालनी है, किसमें, फाइनल रिजल्ट के अंदर। मसलन मैंने इस बोर्ड मार्कर की लंबाई मालूम की, फिर से वही मिसाल दे रहा हूं, 4 सेंटीमीटर आई, तो 4 एक्यूरेट नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है और वो उतनी है जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की पैमाइश मीटर रॉड से अगर की हुई है तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। मैं कहूंगा 4 सेंटीमीटर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब मैंने इसका डायमीटर मेजर किया, बैरोनी डायमीटर, वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल कर लें। अब डायमीटर मेरे पास आया जवाब, फर्ज करें 1 सेंटीमीटर। कितना आया, 1 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं 1 सेंटीमीटर एक्यूरेट नहीं है, इसमें कोई ना कोई कमी बेशी है, तो मैं कहता हूं वही है कमी बेशी जो लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा 1 सेंटीमीटर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। ये तो मिसालें हैं कि आप अलग अलग क्वांटिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हो तो अनसर्टेनिटी का पता चलता है लीस्ट काउंट से, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से पता चलता है। अब अगली बात है कि जब आपने डिफरेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मालूम कर ली, उनके अंदर अनसर्टेनिटी का पता भी चल गया लीस्ट काउंट की मदद से, अब उनको जमा करना है, उनको नफी करना है, उनको ज़र्ब देनी है, उनको तकसीम करना है, उनकी पावर लेनी है, उनकी एवरेज लेनी है, तो फिर अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? क्योंकि जमा, नफी, ज़र्ब, तकसीम, पावर लेने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे,
हम तो ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी ज़र्ब का एक अमल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, वो हमने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है। तो उसमें तो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो तब अनसर्टेनिटी क्या बनेगी, आइए देखते हैं। नंबर 1, कौन सा अमल हो रहा हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, फार्मूला बना रहा हूं। टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में, टोटल अनसर्टेनिटी किस में होगी, फाइनल रिजल्ट में, जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें, इज इक्वल टू होगी सम ऑफ, बता रहा हूं आपको कि टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी, मजमूए से। भाई किसका मजमुआ लेना है, सम ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऑफ ईच ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये पॉइंट लिख दिया अभी मैंने। अब इस पॉइंट को समझाने के एग्जांपल देखिए, जरा समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। एग्जांपल कुछ यूं है, उसने 2 पोजीशंस की मेजरमेंट की, ये लिखने लगा हूं 2 पोजीशंस। नंबर 1 है x1, x1 उसने मेजर किया तो जवाब आया 10.5, आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये x1 मेजर किया उसने। x2 मेजर किया उसने, जवाब आया 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये 2 वैल्यूज उसने ऑब्जर्व की तो ये जवाब आया। अब इन वैल्यूज को समझ लें, बाद में मैं ऑपरेशन करूंगा मैथमेटिकल, तफरीक का उसने किया हुआ एग्जांपल में, यानी नफी करना है x2 में से x1 को। तो पहले ये जरा समझ लें, ये हर वैल्यू में 2 वैल्यूज जो लिखी हुई हैं, जैसे 10.5 और जमा नफी 0.1, ये किस चीज को शो कर रहे हैं यहां पे। तो इसको आसान तरीके से यूं समझाऊंगा, जो पहली वैल्यू है ना 10.5, ये तो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो उसने पैमाइश की है, और आगे जो 0.1 लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। क्या है ये, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। भाई किस में, 10.5 में। वो मैंने मिसाल दी थी आपको कि मैंने इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर पैमाइश की, तो मुझे नहीं लगता ये 4 है, 4 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो मैंने लिखा था 4 जम्मा नफी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और वो क्या है, जो लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का। तो इस 0.1 को आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे या लीस्ट काउंट कहेंगे इंस्ट्रूमेंट का। तो इससे 2 फायदे हो गए कि आपको पता भी चल जाएगा कि भाई ये जो 10.5 वैल्यू है वो किससे पैमाइश की है। 0.1 किसका होता है लीस्ट काउंट, मीटर रॉड का। तो पता चल जाएगा कि 10.5 की जो पैमाइश है वो मीटर रॉड से मालूम की। तो क्या ये बात आपको याद रहेगी कि जो पहली वैल्यू है ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह इधर आ जाए, 26.8 ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और ये क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसी तरह ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। चलें भी, अगर ये समझ आ गया है तो आइए मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जमा का हो या तफरीक का हो या दोनों हो, कोई भी हो। चलें, किताब वाले ने लिया हुआ है x, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। किसको किस में से नफी करना है, x2 में से x1 को नफी करना है। तो देखिए जरा, x2 कितना है, 26.8 प्लस माइनस 0.1,
माइनस, यही है ना x2 की वैल्यू। अब x1 की वैल्यू 10.5 प्लस माइनस 0.1, ठीक हो गया भाई। अब माइनस करना है x2 में से x1। याद रखिए ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नफी का हो जमा का हो, ये ऑपरेशन सिर्फ ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए है, उन पे करना है ये ऑपरेशन। यानी जो आप नफी करना है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को नफी करना है। क्या मतलब कि 26.8 में से नफी करेंगे 10.5, उनको छोड़ देंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। तो 26.8 में से 10.5 नफी करें तो क्या जवाब आता है? 16.3 आता है। तो x इज इक्वल टू 16.3। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या करें? उनको टोटल बनाना है ना, उनको तो बनाना है। वो मैंने ऊपर फिक्रा लिख दिया था कि टोटल अनसर्टेनिटी हमेशा जमा करने से हासिल होगी। किसको? हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। मसलन इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या थी? 0.1, और इसकी क्या थी? 0.1। दोनों को क्या कर देंगे? जमा। बेशक दरमियान में नफी का अमल हो, इसको नहीं, ये तो सिर्फ किसके लिए है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने क्या करना है? ऐड करना है। 0.1 जमा 0.1, तो यहां आ जाएगा प्लस माइनस 0.2। यह है भी फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी 0.2 है। एक और एग्जांपल समझ लें, फिर उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। दूसरी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। मैं यहां पे 3 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आसान सी लेने लगा हूं। नंबर 1, x1 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, x2 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, x3 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 3 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है मेरे पास, 3 वैल्यूज मैंने मेजर कर ली, x1, x2 और x3। अब वो कहते हैं मालूम करो x विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x3। देखें, आपको यहां से पता चल जाएगा कि फाइनल रिजल्ट में जो प्रोसेस होने जा रहा है, जो ऑपरेशन होने जा रहा है, वो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, दोनों मौजूद हैं। अगर कोई एक भी हो तब भी ये उसूल है। अब मेरा पहला सवाल, मैं बाद में जाऊंगा इनको ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। पहला सवाल आपसे ये किया जा सकता है या पूछ सकते हैं कि आपके पास जो 3 ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, क्या तीनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई हैं? कैसे पता चलेगा एक ही है या नहीं है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। इसमें कितना है? 0.1। इसका मतलब ये जो पैमाइश की गई ना, मीटर रॉड से की गई है। इधर क्या आ रहा है? 0.01। ये किसका होता है लीस्ट काउंट? वर्नियर कैलिपर। इसका मतलब x2 की पैमाइश किससे की गई है? वर्नियर कैलिपर से। 0.001 किसका होता है? स्क्रू गेज का। इसका मतलब 8 जो पैमाइश की गई है वो स्क्रू गेज से की गई है। तो यहां से पता चला कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट डिफरेंट है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट भी क्या इस्तेमाल किए गए हैं? डिफरेंट। समझ आ गई बात? चलें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू पुट करके। देखिए भाई, x इज इक्वल टू x1 कितना है? 10 प्लस माइनस 0.1 प्लस x2 कितना है? 5 प्लस माइनस 0.01, x3 कितना है? 8 प्लस माइनस 0.001। अब मैंने पहले कहा था आपको कि ये जो प्लस है या माइनस है, ये ऑपरेशन सिर्फ ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए नहीं है। मसलन 10 जमा 5 कितना हुआ?
15। कितना हुआ? 15। आगे क्या आ रहा है? सॉरी यहां नफी था। आगे क्या आ रहा है? -8। 15 में से 8 चला जाए, बाकी कितना बचेगा? 7। तो भाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू को जमा नफी किया तो जवाब कितना आया? 7। बाकी बचा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। वो टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा जमा कर देना है। देखिए 0.1 जमा 0.01 जमा 0.001। इनको नहीं देखना, इनको तो देखना नहीं है, क्योंकि असूल है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू की क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। तो इनको जमा करेंगे तो फाइनल जवाब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का 0.111 आ जाएगा सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको पहला रूल जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए समझ आ गया होगा कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के लिए ऑपरेशन करना है, अनसर्टेनिटी को जमा करना है। ऑपरेशन में बेशक नफी आ रहा हो या जमा आ रहा हो, उनको देखना नहीं है, आपने अनसर्टेनिटी को क्या करना है? जमा करना है। तो ये था अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर ऑपरेशन हो रहा हो ज़र्ब या तकसीम या दोनों हो रहे हो तो फिर टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? मैं फार्मूला बना रहा हूं जैसे पहले रूल के अंदर बनाया था, वो ये है। यहां पे ना ज़र्ब और तकसीम का अगर ऑपरेशन हो रहा हो तो यहां आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना होगा, यानी यहां डायरेक्ट टोटल अनसर्टेनिटी नहीं निकालेंगे, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो फार्मूला देखिए क्या बनेगा। यहां आप सबसे पहले निकालेंगे टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये मैं आपको एग्जांपल भी समझा देता हूं। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू कैसे हासिल होगी? सम ऑफ क्या करने से हासिल होगी? जमा करने से हासिल होगी। किन चीजों को? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ ईच ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है भाई, ये फार्मूला बना दिया मैंने। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहता है कि करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेट्स से करंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% है और वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% है। तो बताएं पावर के अंदर परसेंटेज, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी? तो उसके लिए आपको पावर का फार्मूला आना चाहिए। पावर का फार्मूला है IV। तो इसका मतलब जो चीज आपने फाइनली फाइंड आउट करनी है पावर, वो हासिल हो रही है दो वैल्यू के प्रोडक्ट से, मल्टीप्लीकेशन से। ज़र्ब का अमल हो रहा है तो अभी मैंने फार्मूला बताया कि ज़र्ब का अमल हो, तकसीम का अमल हो, टोटल अनसर्टेनिटी पहले नहीं निकलेगी, पहले परसेंटेज टोटल अनसर्टेनिटी निकलेगी। तो देखिए करंट में कितना है? 2%। वोल्टेज में कितना है? 3%। निकालनी किस में है? पावर में। तो कैसे निकालेंगे भाई? पावर के लिए होगी, इसमें कितना है? 2%। अब क्योंकि ज़र्ब का अमल हो रहा है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है अगर ज़र्ब का अमल हो या तकसीम का अमल हो, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जमा से हासिल होगी। तो ज़र्ब का अमल है, आपने यहां क्या कर देना है? जमा कर देना है। वोल्टेज में कितना है? 3%। तो आप कहेंगे पावर में 2 जमा 3 कितना होगी? 5%। ठीक है, परसेंटेज कितनी निकल आई? 5%। एक और मिसाल समझ लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फर्ज करें मैस में है 10%, वेलोसिटी में है 5%। तो बताएं मोमेंटम में क्या होगी? मोमेंटम का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू mv। हाँ जी, तो मोमेंटम में निकालने के लिए मैस में कितना दी हुई है? 10%। आगे क्योंकि ज़र्ब का अमल है तो जमा हो जाएगी। वेलोसिटी में कितना है? 5%। टोटल 15%। तो भाई मोमेंटम में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना आ रही है? 15%। तो ये रूल याद रखिएगा कि जो हर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या करना होता है? जमा करना होता है।
ठीक है, अब किताब के अंदर एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल दी हुई है, मैं उसको सॉल्व करने लगा हूं, वो इंशाल्लाह आपका ये सेकंड रूल जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जरा, आप अपनी किताब में जाएं, पेज 12 पर ये एग्जांपल करने लगा हूं मैं। हाँ जी, एग्जांपल के अंदर उसने वोल्टेज दिए हुए हैं, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया उसने 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट में, और करंट दिया हुआ है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। ठीक है भाई, वोल्टेज और करंट दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस। पहले जरा ये समझ लें, ये जो वोल्टेज और करंट दिए हुए हैं इनको जरा समझ लें, क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 5.2, इसका मतलब वोल्टेज की जो पैमाइश आई वो 5.2 आई। आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.1, मैंने आपको पहले कहा था ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है कि वोल्टेज की जो पैमाइश की गई वो तो 5.2 आई, जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस डिवाइस से यानी वोल्ट मीटर से मेजर की गई, उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी उसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 था। करंट की पैमाइश 0.84 आई और ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई जिसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.05। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट को जाहिर कर रही है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। हां जी, क्या मालूम करना है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं। हां जी, कैसे मालूम करेंगे? फार्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का फार्मूला है वोल्टेज बटे करंट, R इज इक्वल टू V ओवर I। क्या फार्मूला है? R इज इक्वल टू V ओवर I। अब अगर आप देखें कि रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा वोल्टेज और करंट के ऊपर, वो डिवीजन का है, तकसीम का है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि अगर तकसीम का अमल हो या ज़र्ब का हो या दोनों एक साथ भी हो रहे हो, तो आपने पहले टोटल अनसर्टेनिटी नहीं, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, और वो क्या करके? सम ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑफ ईच ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब अगर देखा जाए कि इसमें दो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हो जाएंगी, वोल्टेज और करंट, और ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब इन दो ऑब्जर्व्ड वैल्यू में आपको कहीं नजर नहीं आ रहा कि उनकी परसेंटेज बनी हुई हो। इसका मतलब पहले हमारी मजबूरी है वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बनाएंगे, फिर करंट की बनाएंगे, फिर उनको जमा करेंगे, वो किसकी बन जाएगी? रेजिस्टेंस की। तो देखिए, आप यहां पे पहले लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज। वोल्टेज में क्या तरीका बताया था? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बटे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़र्ब 100, यानी 0.1 बटे 5.2 ज़र्ब 100। तो क्या आ जाएगा जवाब? कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा तकरीबन 2%, 2% आ गया भाई। वोल्टेज में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट का पता है वो दिया हुआ है 0.1 है, परसेंटेज कितना है? 2%। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, करंट में, हां जी कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट बटे ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 100, और ये तकरीबन बनता है 6%।
कितना आ गया 6%। हमें पता चल गया वोल्टेज में कितना है 2%, करंट में कितना है 6%। अब रेजिस्टेंस में हम निकाल सकते हैं ऊपर वाले ये जो रूल मैंने आपको बताया था, लिख के दिया, फार्मूला बना के दिया। क्या लिखेंगे 100% अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस। हां जी, वो कितना आएगी, इसमें कितना है 2%। आगे तकसीम का अमल है, आपने जमा कर देना है, ज़र्ब का अमल हो जमा कर देना है। करंट में कितना है 6%, तो टोटल कितना हो जाएगी 8%। तो आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें अनसर्टेनिटी परसेंटेज के हिसाब से कितना होगी 8%। तो आइए जरा फाइनल रिजल्ट मालूम कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। कैसे निकालेंगे, फार्मूले इक्वेशन ए के मुताबिक R इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है वोल्टेज बटे करंट। वोल्टेज कितना है 5.2 है, ये तो एब्सोल्यूट आंसर, इसको छोड़ दें। मैंने पहले कहा था जो अमल है, ऑपरेशन है मैथमेटिकल, वो सिर्फ ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए है। तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज कितना है 5.2 और करंट कितना है 0.84। तो इसको जब हल करेंगे जवाब निकल आएगा 6.19 ओहम। तो अब ये जो जवाब निकाला है ये 100% ठीक नहीं है, इसमें अनसर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी हमें परसेंटेज के लिहाज से पता है। तो आपने इसकी वैल्यू बना देनी है। परसेंटेज खत्म करना हो तो 100 पे तकसीम, बनाना हो तो 100 से ज़र्ब। तो इसीलिए आप कहेंगे टोटल अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, परसेंटेज क्या पता है, हमने परसेंटेज खत्म करनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 6.19, कितनी परसेंटेज आई 8%। तो फीसद खत्म करने के लिए क्या करें 100 पे तकसीम कर दें, 8/100। तो 6.19 का 8% जब निकालेंगे तो ये जवाब आ जाएगा तकरीबन 0.5 ओहम। तो इसका मतलब 6.19 के अंदर परसेंटेज तो 8 है लेकिन वैल्यू कितनी है 0.5। तो फाइनल रिजल्ट यूं लिखेंगे 6.19 प्लस माइनस कितना 0.5। यह है भी जवाब फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया, ठीक है, लेकिन आपसे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो इस तरह पूछा जाएगा कि मैथ्स में इतना है, वेलोसिटी में कितना है, बताएं मोमेंटम में कितनी होगी, सिंपली जमा कर देना आपने, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा मजीद क्लियर करने के लिए। फिलहाल ये पूरी एक टेक्निक बताइए आपको कि आपकी मजबूरी है, पहले परसेंटेज बनाएंगे इनकी, फिर टोटल करने के लिए सम करेंगे, जब निकल आए पता चल जाए कि रेजिस्टेंस में 8% है तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो। ऑब्जर्व वैल्यू को तकसीम करने से जवाब आए, इसका मतलब 6.19 में जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज में वो 8 है, 8%। तो किसी चीज का परसेंट किस तरह निकालना होता है, 8% निकालना है, 6.19 को 8 से ज़र्ब दे दें, 100 पे तकसीम कर दें, कितना जवाब आ जाएगा 0.5। यानी परसेंटेज खत्म करके आपने वैल्यू बना दी है। तो इट मीन 6.19 में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, परसेंटेज में नहीं, टोटल अनसर्टेनिटी आ रही है, वो कितनी आ रही है 0.5। और मैंने कहा था कि अनसर्टेनिटी को जमा नफी करके लिखा जाता है। तो 6.19 जमा नफी 0.5, या यूं भी लिख सकते थे 6.19 विद 8%, ठीक है, यानी आपने निकाली नहीं है, विद लिख दिया, विद 8% अनसर्टेनिटी, ये भी कर सकते थे, ठीक है। ऊपर मैंने कैलकुलेट कर ली 8%, फिर उसमें जमा नफी कर दी, नीचे अगर डायरेक्ट लिखना हो 6.19 वैल्यू है और उसमें अनसर्टेनिटी कितना है 8%, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, सिर्फ हमने 2 रूल्स पढ़े हैं। इंशाल्लाह कल हम पावर, एवरेज और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो रूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ताकि साथ साथ न्यूमेरिकल टाइप जो है क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होते जाए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि फार्मूले बताया आपको, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट होता है उसके बराबर है
उसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लीस्ट काउंट, तकसीम ऑब्जर्व वैल्यू, और अगर परसेंटेज बनानी है तो 100 से ज़्यादा दे दें। फिर मैंने आपको 2 रूल्स बताया कि जमा और तफरीक के लिए टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा किया जाता है, ज़र्ब और तकसीम के अमल में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी हर ऑब्जर्व वैल्यू की जमा करनी होती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल थी। आज का ये हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रूल्स 3 बच गए हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।